Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Area and Perimeter of Plane Figures. So starting with question number 27. The diameters of the front and the rear wheels of a tractor are 63 cm and 1.54 meter respectively. The rear wheel is rotating at 24 and 6 by 11 revolutions per minute. Find first part the revolutions per minute made by the front wheel. Second part the distance travelled by the tractor in 40 minutes. First we'll see what all information we have. Then we'll try to understand how to solve the problem and then we'll start with the solution. So पहले सारा information देखते हैं. Diameters of front and rear wheels of tractor are given. So दो टाइप के व्हील्स है, फ्रंट व्हील जो आगे वाला व्हील है एंड रेयर व्हील जो पीछे वाला व्हील होता है. दोनों का डायमीटर्स अलग है. फॉर फ्रंट व्हील द डायमीटर इज 63 सेंटीमीटर एंड फॉर रेयर व्हील 1.54 मीटर. गो इन ऑर्डर. ओके, सो फ्रंट व्हील के लिए डायमीटर इज 63 सेंटीमीटर एंड फॉर रेयर व्हील डायमीटर इज 1.54 मीटर. दो डायमीटर्स है, दो रेडाई होगा, दो सर्कमफ्रेंसेस होगा. सो व्हाट वील डू, वील ऐड सबस्क्रिप्ट. फ्रंट व्हील के लिए 1 एंड रेयर व्हील के लिए 2. इसका डायमीटर सेंटीमीटर में है, इसका मीटर में है. सो कन्वर्ट वन ऑफ देम. आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस टू मीटर. ओके, सो दिस इज 63 by 100 मीटर. राइट, नाउ दोनों डायमीटर्स मीटर में है. रेडाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं. R1 विल बी 63 by 200 डिवाइड बाई 2 हो गया. ओके, एंड R2 will be 1.54 by 2 meter. So दोनों का रेडाई पता है. What else? The rear wheel is rotating at 24 and 6 by 11 revolutions per minute. Rear wheel का number of revolutions per minute दिया है. First part we need to find out the revolutions per minute made by the front wheel. Front wheel कितने revolutions कर रहा है ये find out करना है. Now this is very easy students. First we'll try to understand something. Okay, so इसका number of revolutions find out करना है. इसका दिया हुआ है 24 and 6 by 11 revolutions per minute. Now distance is related to number of revolutions and circumference. Okay, distance is number of revolutions into circumference. We have solved this kind of problem earlier. अब वापस से वैसा टाइप का ही प्रॉब्लम है ये. Now let's say this is the path. Okay, जिस पे ट्रैक्टर मूव हो रहा है. All right. Now ये जो ट्रैक्टर है इसका फ्रंट व्हील हम लोग ये ले लेते हैं एंड रेयर व्हील this plate. Okay, this one will be bigger because rear wheel का diameter ज़्यादा है and front wheel का diameter कम है. Okay, तो front wheel थोड़ा छोटा है, rear wheel थोड़ा बड़ा है. Okay, so this steel plate is showing the rear wheel and this is the front wheel. Now ये ट्रैक्टर जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये भी जाएगा, ये भी जाएगा. दोनों व्हील्स का डिस्टेंस सेम होगा. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि डिस्टेंस दोनों व्हील का सेम होगा. नाउ ये ट्रैक्टर लेट्स से यहां से यहां तक आया. ओके, ये ट्रैक्टर यहां से यहां आया. सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, फ्रंट का जो इनिशियल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इट विल बी सेम एज फाइनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी सेम. सो एनी पॉइंट आई कंसिडर ऑन ट्रैक्टर, एवरी पॉइंट इज ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस. ओके, सो फ्रंट व्हील जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही रेयर व्हील करेगा. ऑलराइट, सो डिस्टेंस will be same for both the wheels and distance is number of revolutions into circumference. Okay,
सो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज n1 into c1 and this will be n2 into c2, दोनों इक्वल होगा. I'll explain that as well. अब डिस्टेंस है, ओके, ये फ्रंट व्हील है हमारा. नाउ ये जो ब्लैक मार्क किया हुआ है वहां से इट इज स्टार्टिंग रिवॉल्विंग. ओके, सो एक रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे वापस एंड किया, दैट इज वन रेवोल्यूशन. सो रिवॉल्विंग once and returning back to the same point. okay, so यहां से स्टार्ट किया, एक रेवोल्यूशन फिनिश किया. okay, so it is traveling some distance in one revolution. so the distance traveled from year to year, it is one revolution into the circumference, है ना, वन टाइम द circumference, क्योंकि पूरा circumference ही, जो बॉर्डर है वही तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, जो भी टायर का बॉर्डर है, व्हील का बॉर्डर है, इट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस. दो रेवोल्यूशंस हो गया तो डिस्टेंस विल बी 2 times द सर्कमफरेंस. सेम वे 3 रेवोल्यूशंस हो गया, 3 times द सर्कमफरेंस. सो एंटायर डिस्टेंस विल बी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. ओके, जो भी रेवोल्यूशंस होगा, यहां पे तो रेयर व्हील का रेवोल्यूशंस दिया है, व्हाटएवर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू द सर्कमफरेंस. all right, so same thing with this rear wheel, same thing hoga. okay, only thing is the distance traveled by rear wheel will be different from the front wheel. that is एक revolution में ये ज्यादा distance cover करेगा, of course, because इसका circumference ज्यादा है. okay, but overall जो vehicle travel कर रहा है उसमें distance is going to be same. I am talking about the distance covered in one revolution. इसका distance covered in one revolution will be different from इसका distance in one revolution, because this is smaller wheel and this is bigger wheel. So of course this will cover bigger distance. okay, more distance. So ये यहां से start करेगा, ये जो black mark किया हुआ है. okay, then one revolution, it is returning back to the same point. okay, so I have not done it properly, but एक revolution यहाँ से यहाँ हो गया, so of course it is covering more distance in one revolution. okay, so in short, rear wheel will make lesser revolutions, this will make more revolutions, क्योंकि ये छोटा व्हील है, इसको ज्यादा रिवॉल्व करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए, और इसको कम रिवॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो जो भी रेवोल्यूशंस इसका मिलेगा इट विल बी मोर देन दिस, क्योंकि डिस्टेंस दोनों को इक्वल कवर करना है. ये फ्रंट व्हील को भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, रेयर व्हील को भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है. ओके, सो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज n1 into c1, यहाँ पे n2 into c2. ऑल राइट, नाउ n1 आई डोंट नो, बट c1 आई कैन इजिली फाइंड आउट 2 pi r1, and n2 I am given, and c2 will be 2 pi r2. 2 pi cancel हो जाएगा, so n1 into r1 will be n2 into r2. ये पता है, ये पता है, ये पता है, I can easily find n1, number of revolutions made by front wheel. all right, so let us find out the number of revolutions made by front wheel in 1 minute. okay, 1 minute पूछा है. then distance traveled by the tractor in 40 minutes, this is very easy. okay, so this we'll see later, पहले ये find out करते हैं. for front wheel, diameter is 63 centimeter, which is 63 by 100 meter. radius हो जाएगा 63 by 200 meter. for rear wheel, diameter is 1.54 meter, so radius will be 1.54 by 2 meter. okay, दोनों का रेडियस पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करना है फॉर फ्रंट व्हील, एंड इसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज 24 and 6 by 11 revolutions per minute.
मिक्स फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. सो इट विल बी 11 into 24 plus 6 divided by 11. 11 into 24, 10 into 24 हो जाएगा 240 and plus 24, so that will be 264. 264 plus 6, 270 by 11 revolutions per minute. Okay. Now these are the revolutions per minute. Distance क्या है, दोनों का सेम है. So distance traveled by front wheel is equal to distance traveled or covered by rear wheel. Distance will be number of revolutions into circumference. So that is n1 into 2 pi r1, n2 into 2 pi r2. 2 pi cancel हो जाएगा, so n1 into r1 is equal to n2 into r2. Now putting the values, n1 we don't know, r1 is 63 by 200, n2 it is 270 by 11 into r2 is 1.54 by 2. Decimal point है, to remove it what you can do is 154 by 200 हो जाएगा, है ना. Multiplying and dividing by 100, so 154 by 200. Okay, 200 भी cancel हो जाएगा. All right, so 200 भी cancel. Cancelling 200, we are left with n1 into 63 is equal to 270 by 11 into 154. Shifting 63 denominator में जाएगा, so it will be 270 into 154 divided by 11 into 63. Now cancelling out, 11 1s are 11, 11 4s are 44, 7 2s are 7, 9s are 9, 3s are and 0. 30 into 2, 60. 60 revolutions per minute. So the front wheel makes 60 revolutions per minute. Write down the statement. Okay, ये box कर दो. First part का आंसर मिल गया. Okay, statement add कर दो. The revolutions per minute made by the front wheel is 60. Second part, the distance traveled by the tractor in 40 minutes. ये बहुत easy है. Distance traveled by the tractor in 1 minute पहले find out करो, फिर 40 minutes will be into 40, है ना. So first find out the distance traveled by tractor in 1 minute. In 1 minute it will be n1 into c1 or n2 into c2. Okay, कोई भी एक consider करो. I am considering n1 into c1 because यहाँ पे fraction में नहीं है, it is easier. Okay, so n1 into c1 और n2 into c2 दोनों ही same मिलेगा. Okay, क्योंकि दोनों ही wheel same distance travel करेगा. All right, so n1 is 60, c1 will be 2 into 22 upon 7 into r1 is 63 by 200, right? So 7 9s are 63, 200s are 0 0 cancel हो गया. So 6 into 22 into 9 divided by 10, 6 9s are 54 into 22, 2 4s are 8, 2 5s are 10, again 108, so 1188 divided by 10, that is 118.8. okay, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट होगा. so this much meter in 1 minute. all right, so this much meter in 1 minute. Now you have to find out the distance traveled in 40 minutes. So into 40 करो.
So you don't need to box this answer. Final answer को box कर देना. Distance traveled by the tractor in 40 minutes will be 40 into 118.8. So that will be multiplying. ये जीरो यहाँ पे ले लिया तो डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा. इट विल बी 4 into 1188. ओके, so 1188 into 4, 4 8s are 32. Again 32 plus 3 35. 4 plus 3 7 and 4. 4752 meter in 40 minutes. All right. Kilometer में it will be 4.752 kilometer. Okay, so this is the answer in meter, and in kilometer it will be 4.752 kilometer. Divide by 1000 करना है किलोमीटर में find out करने के लिए. Okay, so this is the final answer. Box कर दो, don't forget the units. All right, let's read the next question. Question number 28. Two circles touch each other externally. The sum of their areas is 74 pi square centimeter and the distance between their centers is 12 centimeter. Find the diameters of the circles. Very easy. We have solved this kind of question earlier. दो circles हैं and the circles are touching each other externally. That is, they are touching at one point. Okay. Let's number the circles. This is circle 1, this is circle 2. इसका center ये ले लेंगे, इसका center. Okay. Now, ये center से the point where the circles are touching each other, this will be R1. The point where they are touching, it is the circumference, point on the circumference. Okay. So R1 हो जाएगा. सेंटर से circumference का distance is radius. Same way over here, सेंटर से circumference का distance it will be R2. So centers के बीच का distance, it is this line. You will get a straight line. Okay, if you join the centers, it will be a straight line which is R1 plus R2. All right. So distance between their centers, that is R1 plus R2, is 12 centimeter. This is given to us. What else? The sum of their areas is 74 pi. So area of first circle plus area of second circle is equal to 74 pi square centimeter. A1, area of first circle will be pi R1 square. Area of second circle will be pi R2 square. It is equal to 74 pi. Pi cancel हो जाएगा. We'll be left with R1 square plus R2 square is equal to 74. So this is what we have. ये है, ये है. We need to find out the diameters of both the circles. Diameters के लिए radius required है, तो radius पहले find out करना पड़ेगा. Now over here, you know R1 plus R2 is 12. So I can take R1 as 12 minus R2 or R2 as 12 minus R1. Okay. R1 की जगह पे I can put this. So R1 is 12 minus R2. R1 का square है, so whole का square plus R2 square is equal to 74. Solve करेंगे, you will get a quadratic equation. Quadratic equation को solve करो, you will get two values of R2. Okay. One will be value of one circle and दूसरा of दूसरा circle. Okay. So you will get two radii का values. Okay. So that is basically radii of both the circles. All right. So once we get the radii, you just need to double it into 2. You will get the diameters of the circles. All right. So let us solve now with proper steps. For circle 1, let the radius and area be R1 and A1 respectively. There are two circles, तो दो radii होगा, दो areas होगा. So for circle 1 we are taking radius as R1 and A1, and for circle 2 R2 and A2.
I'm not writing the entire thing, you have to. Now, following the conditions. According to given condition or according to given problem, what do we have? Sum of the areas. A1 plus A2 is 74 pi square centimeter. What else? Distance between the centers, that is R1 plus R2 is 12 centimeter. This is given. R1 plus R2 12 है, so I can take R1 as 12 minus R2. Okay. I'll put the value of R1 over here in this condition. तो ये consider करते हैं अब. A1 plus A2 is equal to 74 pi, that is pi R1 square plus pi R2 square. Area of first circle plus area of second circle is equal to 74 pi. Pi cancel हो जाएगा, so we'll be left with R1 square plus R2 square is equal to 74. अब R1 का वैल्यू पुट करते हैं. R1 is 12 minus R2. अब R1 का स्क्वायर है, so whole thing का स्क्वायर. This whole thing is R1. Okay. So you cannot take 12 square minus R2 square. It will be wrong. Okay. This whole thing is R1 and R1 का square है, so whole का square. Students, please don't get confused. A square minus B square is different from A minus B the whole square. Okay. So same नहीं है. Now this plus R2 square is equal to 74. A minus B the whole square formula apply करेंगे identity. Okay. So it is A square, that is 12 square 144 minus 2AB. So 2 into 12 into R2, that is 24 R2 plus B square, that is R2 square plus R2 square is equal to 74. R2 square plus R2 square 2 R2 square. पहले power 2 वाला term, then power 1 वाला term, and then the numbers. So plus 144. Be very careful with signs. Put correct signs. And 74 को यहाँ पे shift करेंगे तो minus हो जाएगा. So 2R2 square minus 24R2 plus 144 minus 74 70. Okay. Quadratic मिल रहा है. All the numbers are divisible by 2, so divide by 2. So 2 divided by 2 1 R2 square minus 24 divided by 2 12 R2 and 70 divided by 2 35 and 0 divided by 2 0. Dividing by 2 throughout. Okay. Now solving this, ये तो बहुत easy है. 35 is the product. 35 का factors कौन सा है? 7 and 5. And 7 and 5 will be negative because minus 12 है. Okay. So minus 7 minus 5. Minus 7 and minus 5 को add करेंगे तो minus 12 and multiply करेंगे तो plus 35. Okay. So splitting the middle term, R2 square minus 7R2 minus 5R2 plus 35 is equal to 0. Taking common from first two terms, R2 common है, R2 minus 7 in the brackets. यहाँ पे भी सेम मिलना चाहिए. minus 5 कॉमन लिया, R2 minus 7. Taking R2 minus 7 common, in another bracket we'll get R2 minus 5. Product of two brackets is 0, मतलब कोई भी एक 0 होना चाहिए. So R2 is equal to 7 or R2 is equal to 5. Okay, we got two values. One of them is radius of one circle and another one of another circle. Okay. So if R2 is 7 centimeter, R1 will be 12 minus 7, which is 5 centimeter. And if R2 is 5 centimeter, R1 will be 12 minus 5, which is 7 centimeter. Okay. So interchange हो रहा है values. Now ये 7 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 7 है. Diameters क्या है ये find out करना है. So for radius equal to 7 centimeter,
diameter will be 2 into 7, which is 14 centimeter, and for radius equal to 5 centimeter. Diameter will be equal to 2 times 5, which is 10 centimeter. So diameter of two circles are 14 centimeter and 10 centimeter. ये values को box कर दो. Write down the statement. The diameters of the circles are 14 centimeter and 10 centimeter. Coming to last question, question number 29. If a square is inscribed in a circle, find the ratio of the areas of the circle and the square. बहुत ही easy है students. There is a square inscribed in a circle. Square is like a polygon, okay? So जब भी एक polygon inscribed है in a circle, then it means उसका जो corners है, it is lying on the circumference of the circle. यहाँ पे square inscribed है in a circle, then square का जो corners है, that is जो vertices है, okay? The vertices are lying on the circumference of the circle, okay? So square is inscribed in the circle. Now over here we need to find out the ratio of area of circle. पहले area of circle mentioned है, so area of circle will be in numerator upon area of square. इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दिया है, बट द साइड एंड द रेडियस विल बी रिलेटेड ओवर हियर. बिकॉज सर्कल का बात हो रहा है तो रेडियस हो जाएगा डायमेंशन, स्क्वायर का बात हो रहा है तो साइड हो जाएगा. ओके, सो साइड एंड रेडियस को रिलेट करना है. ओके, नाउ इसके लिए यू हैव टू ड्रॉ अ डायगोनल. ऑलराइट, सो ये स्क्वायर का जो डायगोनल है, this diagonal will also be the diameter of the circle. okay, by default वो diagonal diameter भी बन जाएगा. okay, so ये जो diagonal है D, it is also the diameter of the circle. all right, now ये जो diameter है, it is 2r, correct, and it is also related to the side of the square. साइड ऑफ द स्क्वायर ए ले लेते हैं. ओके, सो ए एंड डी आर ऑल्सो रिलेटेड. डायगोनल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ आर दे रिलेटेड? यू आर सपोज टू नो दिस. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू √2. ओके, सो डी विल बी a √2. ऑलराइट, ये नहीं याद है, देन यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर. ये a है, ये a है. This is a right angle triangle. Side 1 square plus side 2 square is equal to hypotenuse square. So a square plus a square is equal to d square, that is 2a square is equal to d square. Taking square root, ये √2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये d हो जाएगा. So diagonal is a √2, that is side √2. Okay, so diagonal is side √2 and यही diagonal जो है, it is equal to 2r. So I can say these two are equal. A √2 is equal to 2r. Side and radius को relate करना है. Okay, so a √2 is equal to 2r. All right. Now either express a in terms of r or r in terms of a. Your choice. Okay. Either take a as 2r by √2 or take r as a √2 by 2. Okay, any one conversion you need to do. Area of circle क्या है? Pi r square. Area of square क्या है? Side square. Okay, either put r की जगह पे a, okay, और a की जगह पे r, कोई भी एक को convert करो. Okay, so what I'll do is r की जगह पे I'll put this a √2 by 2. ऑल राइट, सो आई पुट दैट वैल्यू, कैंसलेशन होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे. सो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स. ओनली थिंग इज यू हैव टू रिलेट द साइड ऑफ द स्क्वायर विद द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, ए और आर को रिलेट करना है. ऑल राइट, राइट डाउन फ्रॉम द फिगर. फर्स्ट थिंग इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, ये पहले लिखो. सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू d. सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर
is equal to diameter of the circle which is equal to d. Okay, ये जो डायगनल है स्क्वायर का, इट इज रिलेटेड टू द साइड, इट इज साइड रूट 2. वी सॉ हाउ. ओके, सो ये तो तुमको याद रखना है स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज लाइक अ फॉर्मूला विच यू आर सपोज टू नो. सो डायगनल d is equal to side root 2. Also diameter d is equal to 2r. So LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएगा. Therefore a root 2 is equal to 2r. All right, express a in terms of r or r in terms of a. I am expressing r in terms of a. Okay, so r will be a root 2 by 2. Okay, switch कर दो sides. This is what we are getting. Now considering the ratio, you have to find out the ratio of areas of circle and area of square. Area of circle will be in numerator, फिर square in denominator. जो पहले लिखा है वो numerator में होगा, जो बाद में लिखा है वो denominator में होगा. So area of circle upon area of square will be equal to pi r square upon a square. Okay, so that will be पाई का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 22/7 इंटू आर इज a रूट 2 बाई 2 द होल का स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. ऑल राइट, सो 22/7 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग एवरीथिंग इनसाइड. ओके, सो a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ऑल राइट, डिविजन है इन 2 हो जाएगा, सो रेसिप्रोकल. ओके, a स्क्वायर कैंसिल हो गया. 2 2 जा 2 11 जा, सो 11/7. This is the ratio. Okay, so we got the answer. Now if you are expressing a in terms of r, तो भी सेम वे हो जाएगा. आई विल शो यू दैट एज वेल. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर. ओके, ए की जगह पे ये पुट करना है तो आर को एज इट इज रखना है. ओके, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है. ए इज 2r बाय रूट 2. ए का स्क्वायर है, सो होल थिंग का स्क्वायर, everything will be squared over here. Okay, so 22/7 into r square divided by square everything first, फिर reciprocal लेते हैं. Okay, so 4r square upon 2. Okay, now reciprocal into हो जाएगा तो reciprocal, so 2 by 4r square. अब सारे cancellations करो, so 2 2 जा 2 11 जा, r square cancel, 11/7. all right, so whichever way you find easy you can use that method. all right, box कर दो आंसर को.